मुकम्मल और मजबूत करने वाला एक यूनिट है। किसी में अल्लाह ताला ने कोई कमी नहीं रखी हुई। आप सब बहुत लायक हो। आप अपने अपने घर के लिए बहुत अहम है। आपने मजबूत करना है। आपने अर्निंग हैंड लाजमी तौर पर खुद को अर्निंग हैंड की साथ में शामिल करना है इंशाल्लाह। आप लोगों में जो भी कमी पेशी पीछे रह गई है, किसी को अगर कोई रीडिंग नहीं आती तो जोड़ करके रीडिंग करना सीखे। 7वीं 8वीं 9वीं के बच्चों की अगर इमला नहीं सही तो बेटा आप दिसंबर की छुट्टियों को जाया ना करें, अपनी इमला को दुरुस्त करें। अगर आपकी ग्रामर नहीं ठीक तो ग्रामेटिकली आप अपने आप को मजबूत करें। लेकिन बहसीयत इंसान, कोई इंसान किसी जगह पे भी अकेला नहीं है। अल्लाह की जात और 2 फरिश्ते आपके मुनकर और नकीर हर वक्त हर बंदे के साथ है। अगर आपको स्कूल में कोई भी प्रॉब्लम्स है, आप आराम से अपने उस्ताद से या मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप प्रॉब्लम बने तो किसी को तकलीफ देना कबीरा गुनाह है। आप दूसरों को तकलीफ देने से बच जाए। सबसे अहम बात, अपने छोटे बहन भाइयों को, अपने आप को, अपनी कम्युनिटी को बैठना सीखें। बच्चा बात सुनना सीखेगा तो कुछ हासिल कर पाएगा। जो भी छोटे बच्चों की माएँ हैं उन्हें भी आप आगाह करें कि कल लाजमी जो है वो पीटीएम में अपनी हाजिरी जो है उसको यकीनी बनाएं। जो बड़े बच्चे हैं उनकी माएँ भी लाजमी तौर पर आएंगी। अदरवाइज दिसंबर के बाद, छुट्टियों के बाद, जिस बच्चे की वालदा की अटेंडेंस नहीं ना होगी, मैंने उसी क्लास में नहीं बैठा। आपकी माँ को जरूर पता होना चाहिए कि मेरी बेटी किस स्टेज पे है, इसे लिखना आ रहा है या नहीं, इसे पढ़ना आता है या नहीं, इसे रियाजी आता है, इंग्लिश आती है, साइंस आती है, क्या करती क्या नहीं। आपका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप घर से बैठ जाए, यहाँ आके सारा दिन उस्ताद कुर्सी पे नहीं बैठता, आप लोग बैठते हैं। उस्ताद खड़ा होता है, वो सबक समझाता है, वो आपकी कॉपियाँ चेक करता है। आप लोगों को हमने ऑफिसर बनाया हुआ, आपको यूनिफॉर्म दिया हुआ, आपको मैंने कुर्सियों पे बिठाया हुआ, आपको मैंने सफाई से मना किया हुआ है। मैं एक्स्ट्रा पे करने लग गई हूँ कि चलो जो खाक लोग है बाकी कर ले, आप लोगों की बचत होती है। आपसे मैंने माँ की तरह प्यार किया है। आप अच्छी बेटियां बने बेटा। आपने खास कर जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं, आपको जब टीचर पढ़ाती है आप राइटिंग बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे, आप सुनेंगे नहीं, आपको क्या है। आपकी सेकेंड ईयर से लेकर 1 तक के बच्चों को मैं इनवाइट कर रही हूँ। जिस बच्चे को जो अच्छी बात आती है मोस्ट वेलकम आए और करे। और अगर आप लोगों ने 13 साल में ये नहीं सीखा कि हम माइक पकड़े और 2 फिक्रे बोल लें तो ये अफसोस की बात। मैं ये बहुत बड़ी कमी देखती हूँ टीचर्स में भी कि मैंने जब भी बात की कि हर उस्ताद 1-2 फिक्रे कहे तो मेरा उस्ताद इतना काबिल होने के बावजूद उसको एक माइक फियर है तो क्यों है। आप एक खतीब है, आपने एक नेशन संवारनी है, आपने एक कौम को आगे लेकर चलना है। आज हम यहाँ हैं, कल को कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत बरहक है। हमने जमीन के नीचे होना, आपने यहाँ की नस्लों को संभालना। आप आज जितनी तरबियत अपने नफ्स की करेंगे, आगे खुद उस तरह की नस्लों की तरबियत हो। गिला शिकवा इंसान का काम नहीं है। अल्लाह ताला जो है वो हमेशा सब्र को, आपके पास जो वसाइल है उनको यूटिलाइज करने को पसंद फरमाता है। मैं बुल्ले शाह को बहुत अकीदत से पढ़ती हूँ। सब्र करें तो मोती पावे, शुक्र करें तो हीरे, कमलिया मांगो रोला पावे, ना मोती ना हीरे। मैं आपके सामने आती और आप ये शिकवा करके क्या किया है। उन्होंने मिन्नत की थी उनके घर में पैदा हो जाओ, माँ बाप पहले से उस घर में मौजूद थे, आप अल्लाह ताला ने भेजा, आप ऊपर से उनके घर में आई। उन्होंने आपको जगह दी, प्यार किया, खाने पीने को दिया। और जो बेहतरीन घर में मौजूद होता है, माँ भूखी रहती है और आपको वो खिलाती है।
आप सबसे पहले अपनी माँ का अदब करना सीखें, आप अपने उस्ताद का अदब करें, फिर अपने आप को इज्जत दें। कोई ऐसा काम ना करे जिससे कोई दूसरा आप पे उंगली उठाए। इस फैशन को छोड़ दे कि उस्ताद ने या बड़े ने अभी बात की नहीं और आपने हो गई ना बेइज्जती। ओ अल्लाह दी बंदियों बेइज्जती की होंदी है, पहले इज्जत बना लो। कोई 4 अरफ पढ़ जाओ, कोई जमाता पास करो, कोई मुकाम हासिल करो। और माँ का समझाना जो है ना, सियाने जो है कहते थे माँ प्यो दिया गालियां घ्यो दिया ना, इसमें फायदा होता है। वो आपको बुराई से बचा रहे होते हैं। ये बुरी बात होती है कि आप अपने पेरेंट्स को अपने आप को कोई बात न कहने दें, आप फिर बुराई की तरफ ही चलते जाओ। आपसे मेरी ये बातें बहुत जरूरी थी। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। क्यों करती हूँ? वजह बता सकते हैं? अल्लाह ताला आपसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। मैं उसका बंदा हूँ और वो सबसे करता है। वो चाहे वो गुनहगार है या किसी के अच्छे अमाल है, वो सबसे करता है। मैं उसकी सुन्नत के खिलाफ नहीं जा सकता, मुझे वो इजाजत नहीं देते। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अनस, क्या पसंद करोगे कि रोज़े क़यामत मेरे साथ उठाए जाओ? तो हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया जी हुजूर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक काम करो, और वो काम क्या था? दुनिया में मौजूद हर शख्स के मुतल्लिक अपना दिल साफ, रात को सोते वक्त किसी के बारे में बुरा ख्याल रख के मत सुनो। जो जैसा है उसके अमाल का हिसाब उसने देना है, सबको माफ कर दो। जब इंसान सबको माफ कर देता है, अल्लाह ताला बदले में आपकी सारी खताएं माफ कर। आप अपने घरों से शुरू करें, अपने बहन भाइयों से शुरू करें, घरों को, अपनी क्लास को, अपने माहौल को खाम में फ्रिक्शन का जरिया न बने। अपनी माँ को सुकून दे। कोई बड़ा और छोटा एक दूसरे को बात कहता है तो दूसरा बढ़ चढ़ के कहता है। माँ कैसा जज है, वो किसको सजा सुनाए और किससे प्यार करे, वो तो ममता के हाथों मजबूर है। अल्लाह ने तो अपने प्यार की भी मिसाल दी तो माँ से जोड़ दी। वो आपकी तरफदारी करे तो दूसरा भी तो उसका बच्चा है। सबसे बुरी बात जो भी जमाना चल रही है वो हमारे खामखा के छोटी छोटी बातों के तनाज़े झगड़े घर में, क्लास में। एक बच्चा कहेगा इसने ये कहा, दूसरा कहेगा इसने वो कह दिया, दरमियान में हंसना शुरू कर दिया। एक ही बात, इस तरह से वक्त जाया। एक कम्युनिटी और एक अच्छा माहौल बना के चलना सीखे। सारे कोशिश करेंगे फर्स्ट टाइम, सारे कोशिश करें हमारी लिखाई सबसे अच्छी हो जाए, सारे कोशिश करें हम इतने अच्छे हो हमारी हमसे सबसे ज्यादा प्यार करें, सारे कोशिश करें वो माँ में। मैं तो जब वहाँ वैन में बैठती हूँ तो ये जो 30वीं के लड़के हैं, मैं कहती हूँ ये मेरे बेटे हैं दूसरे, मेरा ऐसे दिल खुश होता है ना इन बच्चों को देख के। तो मैं सोचती हूँ हाई स्कूल में जाएंगे वापस मुझे मिलने हैं। आप में से हर बच्चा मेरे लिए बहुत है, हर बेटी मेरे लिए बहुत कदर की काबिल। हर बच्चे को मैं वक्ती तौर पे मैं बैठी होती हूँ अपनी सीट पे। अगर मैं किसी एक क्लास के बच्चों को ऑब्जेक्ट ना करूँ तो साथ में 4 क्लासें जो है वो डिस्टर्ब होती। वहाँ पे जो बंदा पढ़ा रहा उससे अगले दिन ना पढ़ाया जाए, उसका दिल उचाट हो जाए। इसलिए बेटा उठ के मुझे कभी कभी हार्शली बोलना पड़ता है, कोशिश करती हूँ कि ना बोलूं, लेकिन इसमें भी आपके लिए प्यार। मैं आप में से हर बच्चे की बेहतरी चाहती हूँ, आप में से हर बच्चे को अल्लाह के मुकाम में देखना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को इनवाइट करती हूँ कि आए। आज हम बैठे, मुझे नहीं अच्छा लगा कि आपने पेपर दे दिए, हर क्लास फारूक की, 2 उधर दे रहे 2 इधर, क्या हासिल होगा? आप एक दूसरे से नॉलेज गेन करें। आपके साजा जो है कल पीटीएम में आपका रिजल्ट तैयार करें, पेपर मार्क करें, जो मर्जी करें, मेरी तरफ से वो फ्री है।
आप सारे जुम्मतुल मुबारक का दिन है, आपने मिस शमीम अख्तर के लिए जरूर दुआ करनी है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। वो मेरी बहन है, वो 2-3 दिन से बीमार है। बाकी पूरी दिसंबर की छुट्टियां मेरा स्टाफ मुझे बहुत मेरे बस में हो, मैं जहान की खुशियां इन पे निछावर कर, ये सुकून में होंगी तो आप लोगों को अच्छा पढ़ा पाए। इनके घरों में रहमत हो, सुकून हो, सेहत तंदुरुस्ती हो, इनके बच्चों में अल्लाह ताला आसानी और काबिलियत इनायत करे। जो दिल जितना खुश होता है वो उतना अच्छा काम। आप क्लासरूम का माहौल और दुआओं के जरिए इनकी जिंदगी का माहौल जितना अच्छा करेंगे, ये उतना बूस्ट हो के आपको अच्छा पढ़ाएंगे और वर्क करेंगे। मैं यहाँ बैठी हूँ आपकी सुनने के लिए, इसके बाद मैं आपको माइक पकड़ा रही हूँ। आप मेरे बच्चे हो, मेरे पास आओ, मुझे आप राय दें, प्लीज दें, आप क्या चाहती हैं, आपकी पढ़ाई कैसे होनी चाहिए,